फर्स्ट टाइम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया, देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। रात को आएंगे, रात को अपडेट करूंगा। आई होप ज़्यादा हो। ओके, सो ऑफ टू द जिम। आज ट्यूसडे है, इसलिए आज नॉनवेज तो खाना नहीं है, मीन्स चिकन एग तो खाऊंगा, और साथ में वे प्रोटीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 स्कूप। तो अभी स्टार्टिंग में सुबह मैं ये ले रहा हूँ। ऑल्दो मैंने इसका टेस्ट ट्राई करा, इतना बढ़िया नहीं है। इसमें 100 कैलोरीज है और 24 ग्राम प्रोटीन है। तो 3 स्कूप के अंदर पूरे दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मैं 75 ग्राम प्रोटीन सोर्स जो है वो वे प्रोटीन से ले लूँगा, बाकी मैं एग से लूँगा, और थोड़ा बहुत सोया या पनीर देखता हूँ रात को कैसे करूँगा उसको मैनेज। ट्यूसडे को समहाउ नॉनवेज बहुत टाइम से, मतलब हमेशा ही नहीं खाता, तो एक दिन थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। रोज़ रोज़ नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, मीन्स चिकन नहीं खाना चाहिए। सो आज के लिए ये प्लान है। और बाकी जिम जा कर के जिम का वर्कआउट आज मेरा होगा ओनली कार्डियो विच इज स्टेप्स एंड डेडलिफ्ट एंड एब्स, क्योंकि एक दिन में एक बॉडी पार्ट, 2 बॉडी पार्ट्स करता हूँ, लाइक अ बिग मसल ग्रुप एंड अ स्मॉल मसल ग्रुप, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं डेडलिफ्ट करता हूँ बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और साथ में एब्स करता हूँ, क्योंकि कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो वर्कआउट तो ये हो गया। एक चीज़ जो थोड़ी सी है, मैं आज सुबह न्यूज़ देख रहा था, कल से देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब ये हुआ क्या है। वो रणवीर अलाहाबादी का जो कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना के शो पे, बहुत गलत है। मतलब रणवीर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतना स्पिरिचुअल चैनल वो चलाता है, आई हैव नो आइडिया, मतलब कि कोई इंसान इतना डेप्थ में मेडिटेशन में स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद कोई ऐसी बात कर सकता है जो बात बदतमीज भी नहीं है, मतलब निहायती खराब है। इस तरीके का कुछ बोलना, वो भी सोशल मीडिया पे और ओपनली यूट्यूब पे, और यूट्यूब वाले भी ऐसे कंटेंट को बैन क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता, या फिल्टर क्यों नहीं लगाते। उसको सब देखते हैं यार, आप उस शो कोई भी देख सकता है, 12-13 साल का बच्चा भी देख सकता है। तो इट्स वेरी बैड। आप, ये कंट्री की बात नहीं है कि हमारी कंट्री बड़ी आध्यात्मिक है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये बात तो कहीं नहीं करनी चाहिए ना, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो आई एम वेरी शॉक्ड, मुझे कल से विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये अपोलोजाइज करना, सॉरी बोलना, ये सब करना, ये इतना बेकार की बात है कि हाँ जी मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कुछ एक फिल्टर होना चाहिए, स्पेशली यूट्यूब पे, बिकॉज बहुत से बच्चे भी इन चैनल्स को एक्सेस कर लेते हैं। और बहुत टाइम से मैं देखता हूँ, वो ऑल इंडिया BC आता था ना एक, तो वो भी इतना गंद बोलते थे, इतनी गंदी बातें करते थे, उसमें फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते थे, करण जौहर, रणवीर, ये सब आते थे। मतलब इट्स लाइक वेरी बैड। आई मीन लाइक क्यों कर रहे हो ऐसा, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए? और चीज़ें नहीं है क्या? कंटेंट अच्छा नहीं बन सकता क्या? वही चीज़ होती है, मूवीज़ भी ऐसी आती है एनिमल टाइप्स, और कंटेंट भी आता है, लोगों को भी पसंद आता है, लेकिन आप फीड वही करोगे तो फिर वही बनेगा ना। आप बार बार वही बातें करते रहोगे तो फिर आदमी का डेवलप दिमाग वही होगा। अच्छी बात करो ना यार, आप सही चीज़ें करो ना, उस पर फोकस करो। नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सारे अगर फोकस करना शुरू कर देंगे तो गंदा कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ना, खैर आदमी को आप क्या कंट्रोल करोगे, इंसान को क्या कंट्रोल करोगे? ये कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए इंटरनेट के, कुछ यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ ना कंटेंट को मॉनिटर करने का और उसको फिल्टर करने का कुछ तो जरिया होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलोगे उसे यार, गुस्से में हूँ, नाराज़ हूँ, आप भी हो गए ऑब्वियसली। इट्स नॉट राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए, इतनी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, और इतनी गाली गलौज और ये सब जो होता है ना, इट्स वेरी बैड। ठीक है, थोड़ी बहुत चलती है, मतलब साला कुत्ता जो भी वर्ड है वो यूज़ BC MC कर लेते हैं लोग, थोड़ा बहुत चलता है। बट इतना डीप जा करके अजीब से किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात करना, वो भी पेरेंट्स को लेकर के, इट्स वेरी बैड। एनीवेज क्या कर सकते हैं आप और हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं यार। देखो ये चीज़ें होती रहेगी लाइफ में, ये नहीं बोलेगा कोई और बोलेगा, कोई और चैनल आ जाएगा, कोई और कुछ बात करने लग जाएगा, कोई नॉन फेमस आदमी करने लग जाएगा। हमें ना अपने आप पे कंट्रोल करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी को ना देखना है, ना उसे पुश करना है। जब हम पुश करना बंद कर देंगे ना, वो अपने आप डाउन चली जाएगी। इनकी TRP क्यों बढ़ती है? क्योंकि
लोग देखते हैं, अगर आप देखोगे तो बढ़ेगी। देखना बंद करो, देखना बंद करोगे धीरे 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 कम हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही बात है कि जैसे आदमी कहता है कि यार मैंने देखा है जनरली चिप्स खाते हैं, कुछ खाते हैं, हाथ में कैन होता है, सड़क पे फेंक देते हैं। वो कहते हैं यार दुनिया भी तो फेंक रही है। यार आप मत फेंको ना, आप मत करो, दुनिया को छोड़ो, आप अपने आप को सुधारो। मदर टेरेसा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी ना कि अगर हर इंसान अपने घर के आगे की गंदगी सफाई कर ले तो पूरा देश साफ हो जाएगा। इतना ही करना यार, अपने आप को साफ रखो बॉस। ये जो कर रहे हैं करने दो। एक तो पॉइंट था, मेरे को लगा कि मैं बोलूं इस बारे में कि मेरे को जो फील हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। बट अगेन फॉर दिस आई हैव समथिंग अगेंस्ट समय रैना एंड अगेंस्ट रणवीर। मुझे पसंद नहीं आया जो उन्होंने करा है, बट एट द सेम टाइम उनको करने दो जो कर रहे हैं। आप अपने आप को मॉनिटर करो, मैं अपने आप को मॉनिटर करूंगा यार। मैं कभी भी वो शो नहीं देखूंगा, मैं कभी भी खैर रणवीर का शो बहुत अच्छे आते हैं, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके शो को ज़्यादा पुश ना करूं, क्योंकि उसने ऐसी बात करी है। तो थोड़ा सा तो आदमी को एक काइंड ऑफ पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। हम कंटिन्यू करते रहेंगे, अनसब्सक्राइब करूंगा सबसे पहले उसको, और उसके शोज अब नहीं देखूंगा। जो उसके शोज पे लोग आते हैं वो और जगह भी आते हैं, तो आई विल वॉच दैट दोज शोज। इट्स इम्पॉर्टेंट, हमारा वोट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ये बात करते हैं ना यार हमारे करने से क्या होगा, एक बंदे के करने से क्या होता है यार, एक एक चीज़ मैटर करती है। वो वाला एग्जाम्पल आपको याद है ना, वो जो समुंदर से मछलियां बाहर गिर रही थी तो एक आदमी उठा करके उनको अंदर फेंक रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो, इतनी सारी मछलियां कितनी कितनी फेंकोगे, सारी थोड़ा ना फेंक सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिस मछली को उठा के मैं वापस पानी में फेंक रहा हूँ ना, उससे फ़र्क पड़ता है। तो वो एक एक वोट, एक एक एक्ट, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हो गया लेक्चर यार, अब अपने वर्कआउट पर फोकस करते हैं। आप भी अपने दिन को कंटिन्यू करो, ये बातें तो होती रहेंगी, ये बातें चलती रहेंगी। सो अब जिम पहुंचने वाला हूँ, सो वर्कआउट पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद मील्स क्या है मेरे, वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह से 1 केला हो चुका है, 100 ग्राम केला, और ये प्रोटीन हो चुका है। सो 24 ग्राम प्रोटीन चला गया, बाकी केले की कैलोरीज जो भी है 70-80 वो चली गई। अब वर्कआउट के बाद माई मेन मील विच इज़ गोइंग टू बी एग एंड ब्रेड, फिर उसके बाद प्रोटीन। मैं सिर्फ ओट्स लूंगा यार मैं, हाँ, एग की बजाय आई विल टेक ओट्स, जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। टेस्ट तो करके देखें वो कैसा बना है। चलो लेट्स फोकस ऑन दैट नाउ, द वर्कआउट। बर्बरी क्रश फ्लेवर इतना अच्छा नहीं है, ये मजा नहीं आया इस फ्लेवर में। वैसे भी ना ये वे प्रोटीन के अंदर अब तक मुझे जो अच्छा लगा है सिर्फ वो चॉकलेट वे प्रोटीन लगा बस। कैरामल भी ठीक होता है बट चॉकलेट ऑन टॉप, बट ये इट्स ओके। बट खरीद रखा था, पीना तो था ही, बट दोबारा नहीं खरीदूंगा। इनमें से किसी में भी कैलोरीज कहीं नहीं लिखी होती, सिर्फ प्राइस मेंशन है, कैलोरीज नहीं है। अगर मैं पूछूंगा तो भी उनको नहीं पता होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। इनको कैलोरीज मेंशन करनी चाहिए। इतनी वैरायटी है, कैसे छोड़ोगे और कैसे बचोगे, क्या क्या खाओगे और क्या क्या नॉट पॉसिबल। ये मिठाई मैंने अपने लिए नहीं ली है भाई, ये मिठाई मेरी वाइफ को चाहिए थी अपने ऑफिस में बांटने के लिए। सो मैं तो एक चीज कर रहा हूँ, वैसे भी एक प्लान में हूँ। मगर आपने देखा कितनी वैरायटी थी अंदर, और उस वैरायटी में आप कुछ भी उठा लो। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 100 ग्राम कोई भी मिठाई खा लो, उसमें 550 कैलोरीज होती है ऑलमोस्ट। तो मतलब 10 ग्राम के अंदर 55 कैलोरीज, और 20 ग्राम का एक पीस तो इजीली होता ही होता है। तो मतलब 110 कैलोरीज आपकी 20 ग्राम की एक छोटी सी बर्फी में आती है। बर्फी हो गई, लड्डू हो गया, कुछ हो गया, मिनिमम 20 ग्राम होता है, और उससे ज़्यादा भी होते हैं। सो आप ये कैलकुलेट कर लेना जब भी मिठाई खा रहे हो कि आप 10 ग्राम में 55 कैलोरीज खा रहे हो। 20 खाओगे तो 110, बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएंगी। 40-50 ग्राम तो आराम से आदमी एक बारी में खा जाता है। तो 40-50 ग्राम का मतलब हो गया 250 कैलोरीज। तो मीठे से दूर रहो, कभी कभी ठीक है, मगर ये बात याद रखना कि एक बाइट भी आपकी 100 कैलोरी के ऊपर चली जाएगी। मीठा खाना है ना, फ्रूट खाओ यार, फ्रूट इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी ऑप्शन। बट हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करके खा रहे हो, आपका पूरा दिन का प्लान रेडी है, आपको पता है आपको कितनी कैलोरीज खानी है, और आप उसको मैनेज कर सकते हो। मान लो 2000 कैलोरीज खानी है और 500 कैलोरीज आप मिठाई से खाना चाहते हो, तो आप खाओ, कोई इशू नहीं है। मगर एक बात याद रखना कि ये बड़ा इजी होता है मिठाइयों से कैलोरीज या नमकीन से कैलोरीज कंज्यूम करना, बिकॉज ये ना बहुत टेस्टी होते हैं। और
इसमें ना सैटिस्फैक्टी लेवल नहीं होता, मतलब आपको ना संतुष्टि नहीं होगी खाने से, आपका मन करेगा और खाता जाऊं, तो वो कैलोरीज फिर बढ़ जाती हैं। अगर आप कैलकुलेट करके खा रहे हो तो खा लो, कोई इशू नहीं है। मगर अगर बिना कैलकुलेशन के खा रहे हो, ऐसे ही बैठे बैठे खा रहे हो और घर में डब्बे रखे हुए हैं और रोज खाए जा रहे हो, तो बॉस वेट गेन तो होगा ही। 61 मिनट्स ऑफ वॉक कंप्लीट। देखते हैं स्टेप्स कितने होंगे। 6613। 1 घंटे में इतने स्टेप्स हुए। करने कितने हैं? 25,000 टोटल। कितने रह गए? 19,000 के आसपास। रात तक हो जाएंगे। बट अब डेड लिफ्ट। डेढ़ घंटा हो गया जिम में, बस अब कर चलते हैं। फाइनली 1000 कैलोरीज भी हो गए। चलो सो जिम वर्कआउट डन। घड़ी में तो दिखा रहा है 1000 कैलोरीज हो गई। 1.5 घंटा मैंने वर्कआउट करा है आज। 60 मिनट तो ट्रेडमिल पे लगा रहा, उसके बाद डेडलिफ्ट करी। वो भी मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया बिकॉज बैक इश्यूज हैं, बैक इंजरी है। बट एनीवेज 1000 कैलोरीज दिखा रहा है। 5 से तो बर्न हुई होंगी यार, इतनी तो मान ही लेते हैं। अब बाकी 1000 कैलोरीज करनी है वॉक करने से, ठीक है, और वो रात तक कंप्लीट करना है। फिलहाल घर जाता हूँ, ओट्स प्रोटीन लेता हूँ और अपनी एडिटिंग और बुक पे काम करता हूँ। Let's make oats protein, oats, chia seeds, protein powder and banana. Let's do it. Great. तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये है प्रोटीन which is 50 grams. ये है बनाना जो 100 grams मुझे लेना है. So let's calculate this. Perfect. ये तो हमारा हो गया बनाना। ये रहा प्रोटीन। ये मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। लेट्स सी कितना स्ट्रॉन्ग मिक्सर बना ये, और ओट्स जो है वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो गए कि नहीं हो गए। परफेक्ट लग रहा है, नथिंग लेफ्ट इन इट। और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि प्रोटीन पाउडर जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। सिनेमन पाउडर, इसको बहुत पिंच सा डालते हैं, ज़्यादा डालेंगे ना तो बहुत आफ्टर इफेक्ट, उफ बहुत हो गया। तो ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो इसका आफ्टर इफेक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा हो तो फ्लेवर आता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो एक चिलीनेस सी लगती है सिनेमन में। सो ओट्स प्रोटीन बनाना चिया सीड्स मिक्स ट्राई करके देखते कैसा बना। वेरी नाइस। थोड़ा सा स्टिविया अगर और डाल दे स्वीटनेस के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेट, वेरी फिलिंग। फाइनली सो रहा हूँ यार, 10:30 बज रहे हैं, नींद बहुत आ रही है। आज 17,000 स्टेप्स हुए, बट कैलोरीज मेरी बर्न हो गई है 1500 के आसपास, और हिम्मत नहीं हो रही करने की। पता नहीं क्यों पूरा बॉडी एक हो रहा है। शायद कल रात को नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से। कल सुबह भी जल्दी उठना है 6 बजे, तो कल करते हैं स्टेप्स। थोड़े सोचूंगा, ट्राई करूंगा कि कल मैं 30,000 तक करूं। बट फिलहाल गुड नाइट।